तो किसी को अपने व्यवहार से कष्ट ना हो, ये ध्यान रखना चाहिए जो व्यक्ति यम का पालन कर रहा है। कहीं दिन भर में कोई ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि जब झूठ बोलने से हम बच जाएंगे और सत्य बोला तो दंड मिलेगा, तो दंड ले लेना चाहिए, क्योंकि ये दंड फिर भी छोटा है। और इसको छिपा करके झूठ बोला यदि, तो फिर ये मल्टीप्लाई ब्याज समेत आएगा। मिलना तो है, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो ऐसा सोच करके व्यक्ति सत्य का ही आचरण करता है। तो कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, भाई भूल तो हो गई लेकिन वो झूठ नहीं बोलते हैं, फिर उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो थोड़े दिन में वो झूठ भी छूट जाता है, क्योंकि दूसरे लोगों को कम से कम उनका सत्य प्रभावित करता है कि भाई ये बच्चा गड़बड़ तो कर देता है पर झूठ नहीं बोलता है। तो दंड के साथ आशीर्वाद भी मिलता है बड़ों का। तो ऐसे ये 10 जो अंग हैं यम नियम के, तो ये व्यवहार में जहाँ जब जिसकी आवश्यकता पड़ती है, कहीं सत्य की, कहीं अहिंसा की, कहीं संयम की, तो वहाँ वहाँ इनका प्रयोग करना चाहिए। तो कुल मिला करके 8 अंगों को प्रतिदिन अपने अभ्यास में लाना चाहिए। इससे कई बार होता है कि हमारी स्थिति जो सात्विक नहीं होती है, राशि की तामसिक स्थिति में थोड़ा होती है। तो ऐसे में हम जो अंतरंग साधन है, धारणा ध्यान या प्रत्याहार, हम इसका अभ्यास करते हैं तो हमारी स्थिति चूँकि सात्विक होती नहीं है, तो हम पहले से यम नियम या आसन का। हाँ, तो दिन में इसीलिए तो बोला ना, दिन में उनका अभ्यास कीजिए आप जी। दिन में यम नियम आदि का अभ्यास कीजिए। तो फिर जब आप आसन प्राणायाम के लिए बैठेंगे, धारणा ध्यान के लिए बैठेंगे, तो आपकी स्थिति सात्विक बन जाएगी। सात्विक बनाने के लिए दिन भर अभ्यास करो, और दिन भर अभ्यास करने के लिए सुबह शाम धारणा ध्यान करो। तो दोनों का अभ्यास साथ करना है। चलें आगे चलें, और किसी का है? चलिए। तो इन्होंने अपना निवेदन श्री राम को कर दिया था। अब ये सुन करके श्री राम इनको क्या उत्तर दे रहे हैं वो हम आज पढ़ेंगे। एतत् श्रुत्वा तु काकुत्स्थ तापसानां तपस्विनाम् इदं प्रोवाच धर्मात्मा सर्वानेव तपस्विनः नैवम् अर्हथ मां वक्तुम् आज्ञाप्योऽहं तपस्विनां केवलेनात्मकार्येण प्रवेष्टव्यं वनं मया तपस्विनां रणे शत्रून् हन्तुम् इच्छामि राक्षसान् पश्यन्तो वीर्यं ऋषयः सभ्रातु मे तपोधनः। अब श्री राम इनका उत्तर दे रहे हैं। एतत् श्रुत्वा तु काकुत्स्थ तापसानाम, तापसानाम एतत् श्रुत्वा, तपस्वियों के इस निवेदन को सुन करके, तपस्वी नाम तापसा नाम, तपस्वियों में भी जो ज्यादा तपस्वी हैं उनके इस निवेदन को सुन करके धर्मात्मा तपस्विनः सर्वान एव इदं प्रोवाच, स्वयं राम भी तपस्वी हैं, धर्मात्मा हैं, तो तपस्वी और धर्मात्मा श्री राम ने ये उत्तर दिया, ये शब्द बोले। न एवं अर्हथ माम वक्तुम। तो देखो श्री राम का बड़प्पन आपको हर श्लोक में दिखेगा, इनका आचरण ना। अब कोई सामान्य व्यक्ति यदि है तो पहली बात तो सामान्य व्यक्ति को ऐसी प्रार्थना ही कौन करेगा, और बाई चांस कोई गलती से कर भी दे तो वो व्यक्ति फिर अकड़ जाता है, अच्छा ये सब अब मुझे ही करना पड़ेगा, तो आपने पहले ध्यान क्यों नहीं रखा है ना सुरों का। तो वो थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाता। श्री राम क्या कह रहे हैं? एवं माँ अर्हथ वक्तुम, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए, मुझे मेरे सामने आपको निवेदन नहीं करना चाहिए, बल्कि आज्ञप्तो तो अहम तपस्वी नाम, तपस्वी है ना आप तो आज्ञा दीजिए मुझे कि ऐसा करो। आपको मेरे सामने निवेदन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बड़े हैं, आप तपस्वी हैं, आप ऋषि हैं, इसलिए आप तो आज्ञा दीजिए। क्योंकि बड़े व्यक्ति कई बार अपने बड़प्पन के कारण ऐसी भाषा बोलते हैं। जैसे लोक में ना कई बार जो बड़े होते हैं तो वो क्या कहेंगे, जी आपसे एक निवेदन था, तो बोल नहीं जी निवेदन नहीं,
आप आज्ञा दीजिए, ऐसे बोलना चाहिए इस व्यक्ति को। तो ऐसे श्री राम हमें व्यवहार भी सिखा रहे हैं हर श्लोक में। न एवं माम वक्तुम अर्हतः आज्ञा आज्ञप्यो अहम तपस्वी नाम, मैं तो ऋषियों की आज्ञा पालन करने के लिए उपस्थित हूँ। केवलेन आत्मकार्येण प्रवेष्टव्यम वनम मया, मैं जो वन में आया हूँ ना, तो मैं किस लिए आया हूँ? आपकी आज्ञा पालन करने के लिए आया हूँ, और केवलेन आत्मकार्येण, अपने लिए, अपनी आत्मा के उत्थान के लिए। मया वनम प्रवेष्टव्यम, मैं वन में प्रवेश किया हूँ, ऐसा आपको समझ लेना चाहिए। क्योंकि असुरों का विनाश करके भी मैं देवताओं के ऊपर या समाज के ऊपर कोई एहसान कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये मेरा तो जन्म ही इसके लिए हुआ है। जैसे भगवान योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्, दो ही उद्देश्य हैं मेरे, साधु लोगों की रक्षा करना और असाधु दुष्टों का विनाश करना। इसके लिए मेरा जन्म हुआ है। आपको कोई कहे जी आप तो इतनी सेवा करते हैं यहाँ पर, बोले नहीं, मैं दूसरे के लिए सेवा नहीं करता हूँ, मेरा जन्म ही इसके लिए हुआ है कि मैं भगवान की सेवा करूं। तो मैं तो अपने कर्तव्य का पालन करने में लगा हुआ हूँ, मेरा कर्तव्य ही यही है, क्योंकि मेरा जन्म ही इसके लिए हुआ है। तो फिर व्यक्ति को ये लगता है कि भाई जो करने योग्य था वो ही हो रहा है मेरे माध्यम से, कोई बहुत नया काम नहीं हो रहा है। तो अहंकार से बच जाता है व्यक्ति, और नहीं तो फिर उसके अंदर अहंकार आ जाता है कि मैं कर रहा हूँ। जैसे हम अपने शरीर के जो दैनिक दिनचर्या के कार्य हैं उनको करके किसी पे एहसान करते हैं क्या? ना धो करके किसी पे एहसान करते हो? छोटे बच्चे तो कर देते हैं कि आज इतनी ठंडी थी फिर भी मैंने ठंडे पानी से स्नान किया, ऐसे अपनी माँ को कह देते हैं। मैंने एक बच्चे से सुना, जब नवरात्र होते हैं और नवमी को वो खिलाते हैं हलवा खीर पूरी आदि, तो आजकल बच्चे मीठा खाते नहीं। तो एक गुड़िया अपनी माँ को कह रही, राकेश जी की बेटी, बोले आज मैंने हलवा खाया आपके कहने से। तो इतना एहसान हलवा खाने का भी हमें तो मिलता नहीं था। आजकल के बच्चे एहसान करते हैं, या तो फिर माता पिता उनको कहते हैं कि चलो थोड़ा सा हलवा खीर खा लो फिर हम आपको साइकिल दिलवा देंगे। बोले आपके कहने से मैंने खाया, अब मेरे को साइकिल दिलवाओ। तो छोटे बच्चे तो कभी कर देते हैं अज्ञान में ऐसा, लेकिन बड़े होकर के आपने कभी पूज्य गुरुदेव के पास जाकर के ये कहा हो कि जी आज मैं नहा के भी आया हूँ और आज तो मैंने दांत भी साफ किए? ऐसे तो नहीं कहते हैं हम। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वो तो हमारा कर्तव्य कर्म, उसके लिए क्या कहना किसी को। बोल जी आज मैंने कपड़े भी धोए। हाँ, क्लास में बहाना मारना हो तब जरूर ऐसे बोल देते हैं, क्लास में क्यों लेट आए भी? जी कपड़े धोने लग गए थे आज तो, जैसे तो पता नहीं कितने ज्यादा कपड़े हैं इनके पास। हमारे था एक ब्रह्मचारी था वहाँ शांति धाम में, तो वो क्लास में एक दिन आया नहीं, तो उनसे पूछा भी क्लास में क्यों नहीं आए आप? बोल जी आज तो सारे कपड़े धोने पड़े। तो गुरुजी ने बोले इसका पता लगाओ, सारे कपड़े मतलब कितने कपड़े हैं इसके पास? तो पता लगा कि 2 कटी वस्त्र थे, उसको सारे कपड़े कह रहा है वो। तो जैसे हम अपने नित्य कर्मों का एहसान नहीं करते हैं, ऐसे ही अपने दिन भर के सभी कर्तव्य कर्मों का किसी दूसरे पे एहसान नहीं है। आप किसी की सेवा भी कर रहे हैं तो वो किसके लिए है? अपने लिए है। पढ़ाई कर रहे हैं तो किसके लिए है? अपने लिए है। कोई भी काम कर रहा है, कोई गृहस्थी व्यक्ति 8 घंटे तक ड्यूटी कर रहा है, उसको मालूम है किसके लिए है? अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, इसलिए दूसरे पे तो कोई एहसान है नहीं। हाँ, अपने बच्चों पे तो जरूर एहसान कर देता है, वो पत्नी पे कर देता है, वो भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे श्री राम कह रहे हैं इनको कि मेरा तो जन्म ही केवल आप लोगों का कार्य करने के लिए, असुरत्व का विनाश करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ, तो मैं तो अपना कार्य कर रहा हूँ, तो आप तो मुझे आज्ञा दीजिए।
जैसे हम अपने अंदर के असुरत्व को, अपनी गलत आदतों को, बुरे स्वभाव को, बुरे संस्कारों को जब चेंज करना चाहते हैं तो किसी पे एहसान होता है क्या? नहीं होता है। जैसे मानो किसी का पहले स्वभाव था हर बात में झगड़ा करना, हर बात में डिबेट करना, और फिर उसको ये पता लगा कि नहीं, ये ठीक स्वभाव नहीं है, मुझे चीज़ें जैसी हैं वैसी स्वीकार कर लेनी चाहिए और अपने रास्ते पे अपना काम करना चाहिए, ये उसको समझ में आ गया। तो अब वो दूसरे लोग जब उसके साथ छेड़खानी करते हैं, शैतानी करते हैं, उल्टा सीधा व्यवहार करते हैं, तो बोलता नहीं है, अपने मौन रह करके बच के निकल जाता है, उलझता नहीं है। तो दूसरे कहेंगे कि भाई ये तो आदमी तो ठीक हो गया, अभी सुधर गया। तो इस व्यक्ति के मन में ये भी आ सकता है कि मैं तो बहुत कुछ चेंज हो गया, पर ये आना नहीं चाहिए। दूसरे कहेंगे आप तो इसके ऊपर बहुत अनुग्रह कर रहे हैं, जो दूसरा आपको उल्टा पलटा बोलता है, आपके साथ छेड़ करता है, आपकी चीज़ों को इधर उधर कर देता है, आपको जानबूझ के सताने की कोशिश करता है, जानबूझ करके आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करता है हर समय, और फिर भी आप इसको कुछ बोलते नहीं हैं। तो व्यक्ति के मन में आता है कि हाँ ये करता तो ऐसे ही है। तो मन में ये आना चाहिए कि नहीं, वो अपना काम कर रहा है जैसी उसकी समझ है, और मैं अपने लिए कर रहा हूँ। किसी को क्षमा कर रहे हैं तो ये दूसरे के लिए नहीं है, बल्कि अपने लिए है। इसीलिए तो महर्षि दयानंद ने इन मंत्रों को संध्या में डाला, योस्मान द्वेष्टियम वयम द्विष्मस्तंभो जम्भे। 6 बार दोहराया इसको मनसा परिक्रमा मंत्र में। चारों दिशाओं में जो जो देवता हैं हम उनकी शरणागति में रहें, और ऊपर नीचे की दिशाओं में भी जो जिनकी नियुक्ति की है उनकी शरणागति में रहें, और इन सब दिशाओं में कोई भी हमारे साथ अभद्र व्यवहार करे तो उसको हम आपके अनुशासन में छोड़ते हैं, हम नहीं उलझेंगे, क्योंकि हमारी शक्ति और हमारा समय बर्बाद हो जाएगा उनके साथ उलझने में। तो हमारा जो एक लक्ष्य है तो उससे कहीं हम भटक ना जाएं। तो ऐसे ही श्री राम भी कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, तपस्वी नाम रणे शत्रून् हन्तुम् इच्छामि राक्षसान् पश्यन्तु वीर्यं ऋषयः स भ्रातु मे तपोधनाः। हे तपोधन ऋषियों, ऋषयः तपोधना ऋषयः, तप ही धन है जिनका, ऐसे ऋषि उनको संबोधन करके कह रहे हैं, हे तपोधना ऋषि गणों। तपस्वी नाम रणे, तपस्वियों के साथ जो रण हो रहा है उस रण में, राक्षसान शत्रुन हंतुम इच्छामि, जो आपके साथ युद्ध कर रहे हैं असुर राक्षस, उस युद्ध में, उस रण में मैं राक्षसों को मारना ही चाहता हूं। आप ना कहें तो भी ये मेरा काम ही है। पश्यन्तु वीर्यम, और आपने मेरे को बता दिया, अब आप मेरे पराक्रम को देखना। पश्यन्तु वीर्यम ऋषय स भ्रातु, भाई सहित हम दोनों भाई मिलकर के अब कैसे इस वन को असुरत्व से मुक्त कर देते हैं, वो अब आप देखना। तो ये बात कभी कभी हमें अपने आप से कहनी चाहिए कि मैं एक ऋषियों की संतान हूँ, एक ऋषि का शिष्य हूँ, शिष्या हूँ। तो मेरे अंदर जो भी ऐसे भाव हैं या संस्कार हैं या स्वभाव हैं जो असुरत्व से मेल खाते हैं, जो मेरी साधना में बाधक हैं, तो उन संस्कारों को, उन भावों को, उन आदतों को संबोधन करके कहना चाहिए कि अब आप मेरा पराक्रम देखना। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना, बोले ये मोदी का वादा है। आजकल पार्टी का वादा नहीं होता है, पार्टी भी पीछे छूट गई, ये नहीं कहते बीजेपी का वादा है। तो ये एक मतलब और ज़्यादा जिसको कॉन्फिडेंट कहते हैं ना, ये मोदी का वादा है, मोदी ने कह दिया तो ऐसा होगा। तो आप अपने आप को कहा करो, आप अपने आप को कहा करो, बोलिए वैदिक देव का वादा है। नहीं तो जब देखो तब गृहस्थी और सन्यासियों के ही प्रश्न पूछते हैं, तो भाई अब आप सन्यास के पूछा करो।
हाँ, उनका छोड़ो, आप उनकी इतनी ज़्यादा चिंता मत करो, कर लेंगे अपने आप। अपने वाले को आगे बढ़ाना है। ऐसे कभी आ जाए प्रसंग तो पूछ भी सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मना ही है, ऐसे पूछ भी सकते हैं। तो हर व्यक्ति का अपने आप के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए, अपने आप के प्रति एक वादा होना चाहिए। इसीलिए हम कक्षा के प्रारंभ में ही मंत्र बोलते हैं, अग्ने व्रत पते व्रतम चरिष्यामि। हर व्यक्ति का हर घंटे के लिए एक ऊंचा व्रत होना चाहिए। केवल 1 घंटे का व्रत नहीं है ये, हर क्षण का व्रत होना चाहिए। यही तो व्रत है, बाकी के व्रत तो सरल हैं। एकादशी, पूर्णिमा, शिवरात्रि, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये व्रत तो सरल है, कर सकता है आदमी। मतलब निराहार रहता है ना उस दिन, तो निराहार रहना तो सरल है, लेकिन इंद्रियों को निराहार रखना वो कठिन है। पेट को निराहार रखना सरल है, इतना भी सरल नहीं है, क्योंकि वो योग ग्राम और पतंजलि वेलनेस में आते हो तो चिल्लाते रहते हैं। तो जिनको खाने की आदत पड़ गई, भुक्खड़ हैं, उनके लिए तो निराहार रहना भी कठिन है। लेकिन जो थोड़े तपस्वी हैं, आहार के प्रति जो गुलाम नहीं हैं, उनको फिर अगला व्रत करना चाहिए इंद्रियों का। कोई भी मेरी इंद्रिय मेरी बिना मर्जी के इधर उधर जा नहीं सकती है, जो मैं नहीं चाहता वो कार्य कर नहीं सकती है। मेरा मन ऐसी बातें, ऐसे विचार, ऐसी भावनाएं सोच नहीं सकता है जो मैं नहीं चाहता हूँ। और गलती से कोई आ भी गया तो उसको मैं हटा दूंगा, ये मेरा वादा है मेरे प्रति, ऐसे बोलना चाहिए व्यक्ति को। तो यहाँ पर भी श्री राम कह रहे हैं कि अब आपने अपनी बात कह दी, अब भाई समेत अब आप मेरे पराक्रम को देखना। वैसे श्री राम बहुत कम बोलते हैं ऐसी बातें, लेकिन क्योंकि अब ऋषियों को आश्वासन हो जाएगा तो उनको उत्साह दिलाने के लिए श्री राम उनके सामने बोल रहे हैं, वरना और किसी को बोल के क्या सुनाना है बताओ। अपने आप को ही सुनाना है, तो दूसरे को सुनाने की आवश्यकता नहीं है। तो पूज्याचार्य श्री हमें बताते हैं, स्वेन क्रतुना संवदित है, अपने कर्म से बोलो, वाणी से बोलने की, शोर मचाने की क्या जरूरत है। जब जो आदमी अपने अंदर से अपने आप को ऐसे संकल्प दिलवाता है, देखो 2 चीजें हैं, एक तो है विचार करना, दूसरा है योजना बनाना, और तीसरा है संकल्प लेना। व्यक्ति के शब्दों से ही अंतर हो जाता है एनर्जी का। जो व्यक्ति ये कहते हैं ना, अच्छा जी आपने ध्यान दिलाया, इस पे विचार करेंगे, तो केवल विचार करने वाले बेचारे होते हैं। विचारा को ही बिचारा बोलते हैं अपभ्रंश करके। जो केवल विचार से बहुत ज्यादा आकाश पाताल बांधते हैं ना, तो वो फिर बेचारे रह जाते हैं। मैंने पहले सुनाई थी आपको ये बात इनकी। एक महात्मा ने बताया कि रामचरितमानस में सबसे सुंदर कांड कौन सा है? सुंदरकांड। सुंदरकांड ही सबसे सुंदर है। और सुंदरकांड से पहले वाला कौन सा है? जस्ट पहले किष्किंधा कांड। और जस्ट बाद में कौन सा है? लंका कांड। अगला लंका कांड है। तो श्री राम सुग्रीव से हेल्प के लिए बोल रहे हैं, भाई आप तुम हमारी सहायता करो। और सुग्रीव जी कह रहे हैं जी आप चिंता मत करो, मैं अपने सैनिक भेज दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भाई मुझे डाउट है इसकी बातों के ऊपर। बोले क्यों? बोले क्योंकि जिस समय सीता माता को यहाँ से रावण लेके जा रहा था और ये वहां ऋष्यमुख पर्वत पर बैठे थे, और जब माता ने गहने डाले नीचे इनको देख करके, तो इससे पूछो इसने क्या किया? तो बोल बताओ भाई क्या किया? बोल जी मैं विचार कर रहा था कि ये कौन लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, क्यों चिल्ला रही है माता, तो मैं विचार कर रहा था। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया इसलिए मैं कह रहा हूं ये बेचारा है, ये केवल विचार करता है, करता नहीं है क्रिया में कुछ भी।
फिर आगे लंका कांड में वहां पर जाकर के अंगद ने, हनुमान जी ने उनको, रावण को बताया कि भाई अब आर पार का युद्ध होगा, तुम नहीं मानोगे तो उनके सभा में जो राक्षस बैठे थे, क्योंकि लंका में सब 56 गज के सीने वाले ही होते हैं, लंबे चौड़े ही होते हैं वहां सब, तो उन्होंने अपना फरसा उठा लिया, बोले आने दो, दिक्कत क्या है, काट डालेंगे राम लक्ष्मण को तो हम। तो हनुमान जी अंगद जी ने कहा रे थोड़ा विचार कर लो पहले, किससे लड़ने की बात कर रहे हो। तो वो उनके नाना बैठे थे वहां पर, बोले ये विचार करें तो ये असुर काहे के, फिर विचार नहीं करते इसीलिए तो राक्षस हैं, कि जैसे कोई बात आई सीधा एक्शन, नो विचार, वो तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। तो ये दोनों व्यक्ति जो हैं ये सुंदर जीवन नहीं जी पाएंगे। जो केवल विचार करते रहते हैं, बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े विचार करते हैं बैठे बैठे, और बैठे हैं अपनी कुटिया में, काम कुछ नहीं करना, योजनाएं बड़ी लंबी चौड़ी, तो वो जीवन में कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। और जो बिना विचारे तुरंत एक्शन में आ जाते हैं गला काटने के लिए, वो भी बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। तो क्या करें, तो बोल भाई लंका कांड वालों को थोड़ा सा एक कदम पीछे खिसकना चाहिए, लंका से सुंदर कांड की तरफ आना चाहिए, और इनको एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। विचार करके एक कदम आगे क्या बढ़ाना है, एक्शन, क्रिया। विचार तो करो पर विचार पे ही बैठे मत रहो, कुछ काम भी करो अब। और दूसरे जो तुरंत एक्शन में आ रहे थे उनको एक कदम पीछे आके क्या करना है, विचार करना है। एक्शन तो लो लेकिन विवेक पूर्वक लो, तो फिर सुंदर जीवन बन जाएगा, सुंदर कांड हो जाएगा फिर। तो श्री राम अपने कर्म से ही बोलते हैं हमेशा, वो ज्यादा ऐसे बड़बड़ाते नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े भाषण, लेकिन करते तो नहीं है कुछ भी। कुछ ऐसे हैं बोलते हैं और वैसा करते हैं, जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, पहले बताते हैं हम ऐसा कर रहे हैं, फिर वैसा उससे थोड़ा ज्यादा करके दिखाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो बोलते ही नहीं हैं, कर देते हैं बस। तो उसके लिए वेद में कहा स्वेन क्रतुना संवदेत, तो जहां अवसर होता है बोलते भी हैं। तो श्री राम ने यहाँ पर इनको आश्वस्त कर दिया कि अब आप हमारा पराक्रम देखिए दोनों भाइयों का। इसको कैसे गाएं, गाओ जी। पितपूधनानां धर्मे धृतात्मा सह लक्ष्मणेन तपोधनैश्चापि सभाज्यवृत्तः सुतीक्ष्णमेऽभिजगाम वीरः। अभयम दत्वा, इस प्रकार से तपोधनानां चापि अभयम दत्वा, जो भगवान श्री राम हैं उन तपस्वियों को अभय दान दे करके। देखो कल आनंद जी पूछ रहे थे ना कि जी दान देने की इच्छा होती है, तो दानों में एक बड़ा दान है अभय दान। आनंद जी अभय दान दे सकते हैं हम कि भाई मेरे से, और सन्यासी तो ये सन्यास लेते समय प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से सब भूतों को मेरी तरफ से अभय दान देता हूँ। तो बड़े वालों की आज्ञा पालन मत करो, बोल जी हमने आपको अभय दान दे रखा है, आप डरो मत। तो बड़े वालों के प्रति अभय दान तब होगा जब जैसे वो निर्देशित करते हैं वैसे ही कर्म करना। तो बड़े वालों को ये डर नहीं लगेगा कि भाई ये हमारे शिष्य जैसे कहा वैसा करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसा आश्वस्त हो जाएं हमारे गुरुजन हमारे से। तो ऐसे इन्होंने अपने बड़ों को, ऋषियों को अभयम दत्वा, ऋषिजनों को अभय दान दे दिया कि अब जो काम आपने हमारे को सौंप दिया ना, अब आपको इसके बारे में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे गुरुजनों ने हमारे को काम सौंपा, भैया आप तो बीए पढ़ो, एमए पढ़ो, व्याकरण पढ़ो, दर्शन पढ़ो, बाहर कोई प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें भी भाग लो,
और हम कहें कि गुरुजी आप निश्चिंत हो जाओ, हर परीक्षा में हम आपको अव्वल दर्जे में मिलेंगे, मेरिट लिस्ट में मिलेंगे, तो ये क्या हो गया? अभय दान देना। तो दान है ना, ये भी कितना बड़ा दान है। जो दुखी हैं उन प्राणियों को, जो समस्या से ग्रस्त हैं उन प्राणियों को अभय दान देना, तो आधा दुख तो उनका तभी दूर हो जाता है। जैसे यहाँ पर जो पतंजलि में आते हैं बहुत क्रिटिकल रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, और जब वो पूज्य गुरुदेव से मिलते हैं तो कहते हैं आप चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो आधे ठीक तो वहीं से होना शुरू हो गए। वो अभय दान दे दिया। डॉक्टर्स उनको भय देते हैं कि अगर आपने 20 दिन और आप रहे तो बस आपका जीवन खतरे में, 20 दिन और ऑपरेशन नहीं करवाया तो फिर नहीं बचा पाएंगे हम आपको, मर जाओगे आप। तो वो भयभीत करते हैं। और जो ऋषि चेतना के लोग हैं वो अभय दान देते हैं। तो श्री राम ने भी उनको अभय दे करके, दत्वा अभयम चापि तपोधनानाम, धर्मे धृतात्मा, जो धर्म में दृढ़ हैं, स्थिर हैं, धर्मे धृतात्मा सह लक्ष्मणेन, लक्ष्मण सहित दोनों भाई जो धर्म में बड़ी दृढ़ता से डटे हुए हैं, ऐसे इन धर्मात्माओं ने उन ऋषियों को अभय दान दे दिया। तपोधनैश्चापि सभाज्यवृत्तः, और ये जो तपस्वी लोग हैं इन्होंने भी जब इनको अभय दान मिल गया तो सभाज्यवृत्त सुतीक्ष्णम एव अभिजगाम वीर, तो वो भी बहुत जल्दी ही सुतीक्ष्ण आश्रम की ओर, नहीं ये इनको जाना है सुतीक्ष्ण जी के पास। तो तपोधनैश्चापि सभाज्यवृत्त, तो वो भी सभा से चले गए, भाई हमारा काम तो पूरा हो गया, हम इनको निवेदन लेके आए थे, निवेदन स्वीकार हो गया। तो उसके बाद ये जो वीर हैं श्री राम, ये सुतीक्ष्णम एव अभिजगाम, क्योंकि इनको सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में जाना था, तो वहां से इन्होंने प्रस्थान किया। तो यहाँ पंचम सर्ग संपन्न हुआ। अगला सर्ग हम कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता। तेरे शरण में है विश्राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तू ही है करुणा निधान, हे राम
श्री गुरुभ्यो